आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में, जो कि हमने कल आपको जहां छोड़ा था वहीं से आगे हम बढ़ते हैं। कल हमने आपको छोड़ा था रिलेशनशिप बिटवीन रेंट एंड प्राइस, जिसके अंतर्गत हमने आपको रिकार्डो का मत हमने आपको बता दिया था, रिकार्डिंग कंसेप्ट आपको हमने बता दिया था। आज हम आपको उसी के अंतर्गत हम आपको बताएंगे आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत, यानी कि कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में रिकार्डो का विचार दोषपूर्ण है कि लगान कीमत में शामिल नहीं होता। इन विचारकों ने लगान तथा कीमत के संबंध पर निम्न 3 दृष्टिकोण से विचार किया है। समाज की दृष्टि से, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में समाज की दृष्टि से तो रिकार्डो का मत ठीक है कि लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता। संपूर्ण समाज की दृष्टि से भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है तथा उसकी मात्रा स्थिर है। समाज को भूमि का प्रयोग करने के लिए कोई न्यूनतम कीमत नहीं देनी पड़ती, अर्थात समाज की दृष्टि से भूमि की कोई स्थानांतरण आय नहीं होती। इसलिए भूमि की समस्त आय एक अतिरेक और सरप्लस या लगान है। इसलिए लगान लागत में प्रवेश नहीं करता तथा कीमत को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, व्यक्तिगत उत्पादक की दृष्टि से, व्यक्तिगत उत्पादक की स्थिति समाज से भिन्न होती है। वह अन्य उपादानों की भांति भूमि को भी कीमत देकर खरीदता है। इस कीमत या खर्चे को वह अपनी वस्तु की औसत लागत में शामिल कर देता है। अतः व्यक्तिगत उत्पादक की दृष्टि से लगान कीमत को प्रभावित करता है, अर्थात लगान कीमत में शामिल होता है। तीसरा, उद्योग की दृष्टि से, एक उद्योग के लिए भूमि के कई प्रयोग हो सकते हैं। इसलिए किसी उद्योग को भूमि का उपयोग करने के लिए एक न्यूनतम कीमत देनी पड़ती है जो उसकी हस्तांतरण आय के बराबर होती है। यदि उद्योग को भूमि के प्रयोग के लिए हस्तांतरण आय से अधिक कीमत देनी पड़ती है तो वह अतिरिक्त कीमत लगान कहलाएगी। उद्योग की दृष्टि से भूमि की हस्तांतरण आय लागत में शामिल होती है, अतः वह कीमत को प्रभावित करती है। किंतु हस्तांतरण आय के अतिरिक्त जो आय प्राप्त होती है वह लगान होती है तथा कीमत में शामिल नहीं होती। इसलिए वह कीमत को प्रभावित नहीं करती है। अब लगान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेंट। कृषि उपज की कीमत तथा लगान को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि। किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि से भूमि के लगान में वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि कैसे होती है? जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन 2 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। एक भूमि प्रधान खेती यानी कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन द्वारा, अर्थात वर्तमान भूमि सीमांत भूमि से भी घट गया कम उपजाऊ भूमि पे खेती करके, तथा श्रम प्रधान खेती या इंटेंसिव खेती द्वारा, अर्थात वर्तमान भूमि के टुकड़ों पर श्रम व पूंजी की और अधिक इकाइयां लगा करके। खेती की उक्त दोनों ही विधियों को अपनाकर लगान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अधिसीमांत भूमि या श्रम व पूंजी की अधिसीमांत इकाई या सीमांत भूमि या श्रम पूंजी की सीमांत इकाई की उपज का अंतर पहले की अपेक्षा अधिक हो जाता है। दूसरा, कृषि कला में सुधार। कृषि कला में सुधार लाने से लगान पर पड़ने वाला प्रभाव को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, यदि उन्नत कृषि कला का प्रयोग सभी भूमि के टुकड़ों पर किया जा रहा है तो लगान की मात्रा पहले से कम हो जाएगी। उन्नत कृषि तकनीक का प्रयोग करने से कृषि उपज में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, जिस कारण कम भूमि या श्रम
व पूंजी की कम इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। परिणामतः घटिया भूमि पर खेती करना लाभदायक नहीं रहेगा, क्योंकि बढ़िया भूमि पर ही पहले की अपेक्षा अधिक श्रम व पूंजी की अधिक इकाइयों का प्रयोग करके अधिक उपज प्राप्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में सीमांत भूमि पर कृषि कार्य बंद कर दिया जाएगा तथा अब जो भूमि अधिसीमांत थी वह सीमांत भूमि हो जाएगी। परिणामतः अधिक सीमांत भूमि तथा सीमांत भूमि की उपज का अंतर घट जाएगा, जिससे लगान की मात्रा घट जाएगी। दूसरा, यदि उन्नत कृषि तकनीक का प्रयोग केवल घटिया भूमि पर ही किया जा रहा है तो उसका परिणाम स्वरूप बढ़िया भूमि तथा घटिया भूमि की उपज का अंतर घट जाएगा, जिससे लगान की मात्रा घट जाएगी। और तीसरा, यदि उन्नत कृषि तकनीक का प्रयोग केवल बढ़िया भूमि पर ही किया जा रहा है तो इसके फलस्वरूप बढ़िया भूमि तथा घटिया भूमि के उपज का अंतर बढ़ जाएगा, जिससे लगान की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और तीसरा है कि परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। परिवहन तथा संचार के साधनों के विकास तथा विस्तार से कृषि उपज का बाजार विस्तृत हो जाता है। परिवहन साधनों के विकास का लागत पर भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। जैसे नंबर 1, कृषि उपज का निर्यात करने वाले राष्ट्र। यदि परिवहन के साधनों के विकास में किसी देश की कृषि उपज की मांग अन्य देशों में बढ़ जाती है तो वहाँ कृषि उपज का अत्यधिक उत्पादन किया जाने लगता है। ऐसे देश में सीमांत भूमि से भी घटिया भूमि पर खेती की जाने लगेगी, जिससे सीमांत लागत बढ़ जाएगी। सीमांत लागत के बढ़ने से कृषि पदार्थों की कीमत भी बढ़ जाएगी, जिससे लगान में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, कृषि उपज का आयात करने वाले राष्ट्र। यदि परिवहन साधनों के विकास से किसी देश में कृषि पदार्थों का आयात बढ़ जाता है तो इससे वहाँ कृषि उपजों की कीमत घट जाएगी। इसके फलस्वरूप देश में कृषि का क्षेत्र घट जाएगा, जिस कारण जो भूमि पहले अधिसीमांत भूमि थी वह सीमांत भूमि हो जाएगी। इससे अधिसीमांत भूमि तथा सीमांत भूमि का अंतर घट जाएगा, जिससे लगान भी कम हो जाएगा। ये आज आपका ख़त्म हुआ लगान का चैप्टर। नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ हम आपसे अगले क्लास में हम मुखातिब होंगे और जो भी होगा वो हम आपको